हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। ये कुछ डिटेल्स है मेरे बारे में जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एसएससी और आईबीपीएस के अलावा ये कुछ और भी एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो इन एग्जाम से भी रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स 14 जुलाई 2023 से कंडक्ट किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझते होंगे कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अब से आपको पूरी मेहनत और पूरी जान लगानी होगी। इस वीडियो में अच्छी प्रिपरेशन कर पाने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है नो योर वाई। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी काम शुरू करो, चाहे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या और भी कुछ कर रहे हो, आपको अपना वाई, आप ये काम क्यों कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप किसी पेपर पे लिखो कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना चाहते हो। आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप चाहे खुद को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, या घर वालों को दिखाना चाहते हो, या आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो। कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपका जो भी रीज़न है, मैं आपसे बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको आप लिखो ज़रूर और बार बार देखो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये जो डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है कि जब पढ़ाई करते वक्त डिटर्मिनेशन थोड़ा कम हो जाता है, कभी पढ़ाई हो पाती है कभी नहीं हो पाती, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा करने से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, लोगों में दो तरह का माइंडसेट होता है। एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड और दूसरा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में आना भी चाहते हो, तो आपका जो माइंडसेट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। माइंडसेट के सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने से मेरा मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मान लो आपसे सिलेबस का कोई पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा, मान लो आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो आपके पड़ोसी से आवाज़ आती है, ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको हर टाइम अपना सॉल्यूशन ढूंढना है कि उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो भी प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम आती है, उससे बॉक डाउन होकर वहाँ पे ही काम छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं करना। आप जब जॉब में भी आओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनको आपको टैकल करना होगा और उनको ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो जब आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तो अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, उसका सॉल्यूशन ढूंढा करो हमेशा। ये होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। तीसरा पॉइंट है प्रिपरेशन के दौरान आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर डाउट में रहते हैं कि इस बार एग्ज़ाम का लेवल क्या हो सकता है। मतलब उन्हें कन्फ्यूजन इस बात को लेकर रहता है कि इस बार का तो एग्ज़ाम ईजी आ गया, अगली बार कहीं एग्ज़ाम टफ आ गया तो वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, और वो यही सब सोचते रह जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एसएससी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछेगी इस बार, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप उसके बारे में मत सोचो। आपको अपनी प्रिपरेशन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड पे रखनी है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2022 तक वाले। अब ये बात बहुत ऑब्वियस है और यही चीज़ आपको करनी भी है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग इसी टेंशन में रहेंगे कि यार कहीं टफ क्वेश्चंस आ गए तो, और वो रैंडमली इधर उधर टफ क्वेश्चंस के चक्कर में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो बेसिकली आपको अपने दिमाग में कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं बनाना। आपके सामने जो चीज़ें हैं आपको उसी पे फोकस करना है, और जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उसी पे फोकस करना है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स के कंडक्ट होने में लगभग 100 दिनों का टाइम बाकी है, और ये रफली अराउंड 3 महीने का टाइम होता है। और आपका मेंस जो है इसके 2 महीने बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप ये मान के चलो कि मेंस के लिए आपके पास 5 महीनों का टाइम बचा है। तो आपको मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसको आप 70% और 30% के रेशियो में डिवाइड करें। और ये जो सजेशन है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सीजीएल के एग्जाम में जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके, तो उसमें से मैं ये कहूँगा कि जो रीजनिंग है वो आपका प्रीलिम्स से पहले 100% कंप्लीट होना चाहिए। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ और जीके, उसमें आप ये स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हो कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक आपका 70% सिलेबस हो जाए और मेंस तक आपका बाकी का 30% सिलेबस हो जाए। ऐसी प्लानिंग से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर उठाओगे उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाओगे। आप जल्दबाजी में नहीं होगे कि प्रीलिम्स से पहले पूरा सिलेबस खत्म करना है, और इससे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो पाएगी। और लास्ट में, आप में से जितने भी लोगों को नहीं पता, इस चैनल पे हमने सीजीएल 2023 के लिए मेंटरशिप ग्रुप अनाउंस कर दिया है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।